इस वीडियो में हम मुतशाबह मुसल्लसों के रकबों के मसले के बारे में बात करेंगे। मसला है कि अगर दो मुसल्लस मुतशाबह है तब उनके रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होती है। इसमें दो मुतशाबह मुसल्लस हमको लेना होगा, जिसमें दो मुतशाबह मुसल्लसों के नाम है ABC और दूसरी मुसल्लस है PQR। ये दोनों मुसल्लस से मुतशाबह है। जब भी दोनों मुसल्लस से मुतशाबह होती है तो क्या होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि दोनों मुसल्लस से अगर मुतशाबह है तो दोनों मुसल्लसों की अज़ला तनासुब में होते हैं और ज़ाविया मुतमासिल होते हैं। उसको इस तरह से लिखा गया है कि ये मुसल्लस का पहला ज़िला बटे दूसरी मुसल्लस का पहला ज़िला बराबर से ये मुसल्लस पहली मुसल्लस का दूसरा ज़िला दूसरी मुसल्लस का दूसरा ज़िला। इस तरह से अज़ला तीनों अज़ला तनासुब में हो गए, यानी निस्बत में लिखकर बटे की सूरत में लिखकर ये तीनों बराबर हो गए और ज़ाविये इनके मुतमासिल हो गए। जैसे ए की जोड़ी लगेगी बी के साथ, बी की जोड़ी क्यू के साथ और सी की जोड़ी आर के साथ। इस तरह से किताब में ऐसा दिया हुआ नहीं है, आपको अलग से लिख कर बताया गया। साबित करना है कि अगर दो मुसल्लस मुतशाबह है तो उनके रकबों की निस्बत यानी बटी की सूरत में लिखना उनके ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होती है। यहाँ इसका पहले ज़िला इसका मुरब्बा, तो यहाँ दूसरी मुसल्लस उसके पहले ज़िले का मुरब्बा। इस तरह से कुछ भी आ सकता है। दूसरे ज़िले का मुरब्बा तो यहाँ दूसरे ज़िले का मुरब्बा, तीसरे ज़िले का मुरब्बा तीसरे ज़िले का मुरब्बा। सबूत में हमको मालूम है, शुरू में हमने देखे थे वीडियो में कि अगर दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत हम ले रहे हैं तो उनके कायदे इर्तिफ़ा अगर अलग अलग है तो अलग अलग हासिल ज़रब की सूरत में आएगी निस्बत। तो यहाँ पे दोनों मुसल्लसों के कायदे और इर्तिफ़ा अलग अलग है। तो पहली मुसल्लस का कायदा है BC और इर्तिफ़ा है AD। उसके बाद दूसरी मुसल्लस का कायदा है QR और इर्तिफ़ा है PS। इस तरह से लिखकर उसको अलग अलग लिखा गया है, यहाँ पे अलग अलग लिख कर बताया गया है। उसके बाद मुसल्लस, अब देखो आप कि यहाँ BC बटे QR है, यहाँ AD बटे PS है। AD बटे PS की जगह और BC बटे QR अगर यहाँ पर भी आ गया तो दोनों की हासिल ज़रब अगर हमने करेंगे तो BC की क़ुव्वत बटे QR की क़ुव्वत आ जाएगी। अब AD बटे PS की जगह हमको BC बटे QR लाना है। अब AD और PS ये कौन से ज़िले कौन से मुसल्लस के अज़ला है, तो मुसल्लस ADS और मुसल्लस PSR या ADB और PSQ भी हम ले सकते हैं, PQS भी ले सकते हैं। तो दोनों मुसल्लस ली गई हैं। मुसल्लस ABD और मुसल्लस PQS में क्या है कि ज़ाविया D मुतमासिल है ज़ाविया S के। हम दोनों मुसल्लसों को मुतशाबह बता देंगे। मुतशाबह बताएंगे तो दोनों मुसल्लसों के अज़ला ये क्या आ जाएंगे, तनासुब में आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो ज़ाविया D मुतमासिल है ज़ाविया S के। क्यों? क्योंकि हर एक जो है दोनों ये 90 के ज़ाविये, दोनों जो है 90 दर्जे के ज़ाविये। उसके बाद ज़ाविया B मुतमासिल है ज़ाविया Q के। ये ज़ाविया B मुतमासिल है ज़ाविया Q के। ये पहले से दिया हुआ है कि दोनों ज़ाविये मुतमासिल है, क्योंकि ये मुसल्लस ABC और मुसल्लस PQR ये मुतमासिल पहले से मुतशा। तो यहाँ लिख लेंगे हम ये मुसल्लस के दो ज़ाविये, ये मुसल्लस के दो ज़ावियों के मुतमासिल हो गए। तो इसलिए हम लिख लेंगे कि मुसल्लस ABD मुतशाबह है मुसल्लस PQS के। कौन सी आजमाइश की बिना पर? ज़ा आजमाइश की बिना पर। अब जैसे ये दोनों मुसल्लस से मुतशाबह होगी तो इनके अज़ला तनासुब में ये लिख दिया हमने। अब अज़ला तनासुब में AD बटे PS ये मसावी हो गया BC बटे QR के। आप तो बोलेंगे कि इसमें BC बटे QR है भी नहीं, तो आप देखो कि AD बटे PS ये मसावी है किसके, AB बटे PQ के। और AB बटे PQ किसके मसावी है, BC बटे QR के। यानी AB बटे PQ की जगह हम BC बटे QR ले सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ भी है मसावात एक से। इस तरह से मसावात एक से। उसके बाद मसावात तीन से, ये जब आ गया AD बटे PS BC बटे QR तो हमारा मकसद पूरा हो गया। मसावात तीन से, मसावात तीन में हमने क्या लिखे थे कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत ये बराबर से BC बटे QR ज़रब AD बटे PS की जगह लिख देंगे BC बटे QR बराबर से आ गया BC की क़ुव्वत 2 बटे QR की क़ुव्वत 2। इसी तरह से हम साबित कर सकते हैं, क्या साबित कर सकते हैं कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत, यहाँ दूसरे ज़िले की क़ुव्वत 2 बटे दूसरे ज़िले की क़ुव्वत 2, यहाँ पहले ज़िले की क़ुव्वत 2 बटे पहले ज़िले की क़ुव्वत 2। ये भी हम साबित कर सकते हैं। कैसा
यहाँ ए डी बटे पी एस बराबर से बी सी बटे क्यू आर न लिखते हुए ए बी बटे पी क्यू लिखेंगे, और यहाँ पर बी सी बटे क्यू आर आया तो बी सी बटे क्यू आर की जगह हम लिख लेंगे ए बी बटे पी क्यू, क्योंकि मसाविच है तो यहाँ ए बी बटे पी क्यू रहेगा, और यहाँ ए बी बटे पी क्यू ज़रब ए बी बटे पी क्यू बराबर से ए बी की कुवत 2 बटे पी क्यू की कुवत 2 आ जाएगा। इसी तरह से हम तीसरे ज़िले की कुवत 2 को भी साबित कर सकते हैं। तो ये हो गया तो मुसल्लसों के मुतशाबा रकबों का मसला, मुसल्लस मुतशाबा मुसल्लसों के रकबों का मसला। अगर दो मुसल्लस मुतशाबा हैं तो उनके रकबों की निस्बत उनके नज़ीरी ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होती है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर दो मुसल्लस मुतशाबा है तो उनके रकबों की निस्बत उनके ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होती है। और अगर दो मुसल्लस मुतशाबा नहीं है, उनके रकबों की निस्बत लेना है, तो हमने शुरू में ही देखा है कि दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे और इर्तिफ़ा के हासिल ज़रब की निस्बत के मसावी होती है। ये हमने शुरू में ही देखे। तो इस तरह से ये दो बातें आपको बुनियादी बातें याद रखना है। अगर दो मुसल्लस मुतशाबा है तो उनके रकबों की निस्बत उनके मुरब्बों की निस्बत के मसावी होती है। और अगर दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत हमको लेना है तो वो देखेंगे हम मुसल्लस और उसके हिसाब से तय करेंगे कि उनके कायदे अगर मसावी है तो इर्तिफ़ा की निस्बत लेंगे, अगर उनके इर्तिफ़ा मसावी है तो कायदों की निस्बत लेंगे, अगर उनके कायदे और इर्तिफ़ा अलग अलग है तो दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे और इर्तिफ़ा के हासिल ज़रब की निस्बत के मसावी होती है। तो ये दो बुनियादी फ़र्क है, आपको ज़ाब्तों के हिसाब से मसलों के हिसाब से उसको याद रखना है, नहीं तो कहीं पर भी कोई भी ज़ाब्ता लगाएंगे तो उसका हल जो है गलत हो जाएगा। तो दो मुसल्लस मुतशाबा है तो उनके रकबों की निस्बत उनके कायदे और उनके ज़िलों के मुरब्बों की निस्बत के मसावी होती है, और दो मुसल्लसों के रकबों की निस्बत उनके कायदे और इर्तिफ़ा के हासिल ज़रब की निस्बत की मसावी होती है। ये ज़ब्ता कब लगाएंगे? जब दोनों मुसल्लसों के कायदे और इर्तिफ़ा अलग अलग है। जब कायदे मसावी रहेंगे तो इर्तिफ़ा की निस्बत आएंगी, जब इर्तिफ़ा मसावी रहेंगी तो कायदों की निस्बत आएगी। ये बुनियादी बातें हैं, ये सबक में आपको याद रखना है। मुतनासिबत का बुनियादी मसला भी हमने देखे थे। मुतनासिबत का बुनियादी मसला कि अगर एक ख़त किसी एक ज़िले के मुतवाज़ी है और बाकी दो अज़ला को, अगर एक ख़त एक ज़िले के मुसल्लस के एक ज़िले की मुतवाज़ी है तो बाकी दो अज़ला को तनासुब में तकसीम करता है। तो आप उसकी शुरुआत कैसा करेंगे, लेंगे कहाँ से? तो ये जो ज़िला, ये दो ज़िले, ये ज़िले के मुतवाज़ी है तो वो ज़िले के रास को छोड़कर जो एक रास बचता है वहाँ से शुरू करेंगे। पी एस बटे एस क्यू बराबर से पी टी बटे टी आर। ये मुसल्लस कौन सी है? पी क्यू आर। इसमें ये ज़िला है एस टी, ये क्यू आर के मुतवाज़ी है तो हम पी से शुरुआत करेंगे। पी एस बटे एस क्यू बराबर से पी टी बटे टी आर। ये कहलाता है मुतनासिबत का बुनियादी मसला। ये आपके कोर्स में है, ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरी मुसल्लस है मुसल्लस ए बी सी। इसमें ये जो डी ई ज़िला है, ये ज़िला किसके मुतवाज़ी है? ए सी के मुतवाज़ी है। तो इसके रास को छोड़ के हम यहाँ से शुरुआत करेंगे बी से। तो बी ई बटे ई ए बराबर से बी डी बटे डी सी। इस तरह से मुतनासिबत का बुनियादी मसला भी आपको याद रखना है। उसके बाद दो मुसल्लसों को अगर मुतशाबा साबित करना है तो उसके लिए आपको सही जोड़ियाँ लगाते आना चाहिए। एक सवाल मश्क का उसमें हल करके बताए गए हैं। ये सवाल हम इसका भी वीडियो देखेंगे किस तरह से जो है जोड़ियाँ लगाई जाती है, उसको भी आप समझो। तो दो मुसल्लसों को अगर मुतशाबा साबित करना है तो उसमें हमको सही तरह से जोड़ियाँ लगाते आना चाहिए, तभी हम दो मुसल्लसों को आसानी से मुतशाबा साबित कर सकते हैं। मुतशाबा साबित करने के लिए हमको आजमाइशों की ज़रूरत पड़ती है। तो ज़िले अगर तनासुब में है तो दोनों मुसल्लस मुतशाबा होगी ज़िलज़िल आजमाइश की बिना पर। ज़ाविया अगर मुतमासिल है तो दोनों मुसल्लस मुतशाबा होगी ज़ा आजमाइश की बिना पर। इसमें अगर एक मुसल्लस के दो ज़ाविये दूसरी मुसल्लस के दो ज़ावियों की मुतमासिल होगी तो दोनों मुसल्लस मुतमासिल होगी ज़ा आजमाइश की बिना पर। तीसरा ज़ाविया ऑटोमेटिक जो है मुतमासिल साबित हो जाता है। इस तरह से ज़िल आजमाइश भी है कि एक मुसल्लस के दो ज़िले दूसरी मुसल्लस के दो ज़िलों के और उनके दरमियान का जो ज़ाविया वो मुतमासिल है तो दोनों मुसल्लस से मुतशाबा होगी ज़िल आजमाइश की बिना पर। तो आपको दो मुसल्लसों को अगर साबित करना है मुतशाबा तो उसके लिए आपको सही जोड़ियाँ लगाते आना चाहिए ज़ावियों और ज़िलों की और रासों की। ठीक है, इस तरह से ये
यहाँ पे ये सबक हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद मजमूई सवालात देखेंगे। आप इसकी मश्क वगैरह हल करने की कोशिश कीजिए, जो भी प्रॉब्लम आती है वो हमसे शेयर कीजिए। यहाँ पे बहुत आसान आसान सवाल दिए हुए हैं कि दो मुतशाबा मुसल्लसों के ज़िले दिए हुए यहाँ पर, तो उनके रकबों की निस्बत मालूम करना है। तो फ़र्ज़ कीजिए यहाँ एक मुसल्लस का रकबा 3 है, एक मुसल्लस का ज़िला 3 है और एक 5 है। तो छोटी मुसल्लस का रकबा A1 और बड़ी मुसल्लस का रकबा A2 ले लेंगे। तो A1/A2 बराबर से उनके रकबों की मुरब्बों के रकबों की निस्बत की मसावी। 3 की क़ुव्वत 2/5 की क़ुव्वत 2 9/25 हो जाएगा। उसके बाद दूसरे ये दोनों मुसल्लस मुतशाबा है, तो यहाँ पहले ज़िले की क़ुव्वत आ गई। तो यहाँ पहला ज़िला PQ की क़ुव्वत 2 या 2 की क़ुव्वत 2 3 की क़ुव्वत 2 तो 4/9 आ जाएगा। उसके बाद तीसरी मुसल्लस में ये रकबे दिए हुए हैं, तो रकबे बराबर से अब यहाँ AB/PQ आ गया। तो ज़ाहिर बात है यहाँ AB की क़ुव्वत 2/PQ की क़ुव्वत 2 आएगा। अब उसके बाद जज़रुल मुरब्बा ले लेंगे। तो 80 का जज़रुल मुरब्बा ये आएगा 16 पंजे 80। उसको 16 ज़रब 5 लिखेंगे। 16 बाहर निकलेगा तो 4 जज़रुल मुरब्बा 5 और 125 25 ज़रब 125, तो 25 बाहर निकलेगा तो 5 5 जज़रुल मुरब्बा 5। इस तरह से इसको लिखेंगे। उसके बाद ये दो मुसल्लस मुतशाबा दी हुई है और इस तरह दिया हुआ है, तो आपको MN मालूम करना है। ऐसे आसान आसान सवाल इसमें दिए हुए हैं, आपको हल करना है। हल करके जो है अपनी नोटबुक में नोट करना है। कोई भी अगर सवाल नहीं आता है हल करते हुए तो हमसे पूछें, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है।